गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक रेलगाड़ी है जिसके द्वारा तय की गई दूरी बताई गई है और ये बताया जा रहा है साथ ही साथ कि यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते तो वो 1 घंटा कम समय लेती। तो यानी समय के बारे में हमें बताया जा रहा है। दूरी दोनों ही स्थितियों में 360 किलोमीटर है। हमें समय ज्ञात करना है और फिर उस समय में हम फ़र्क देख लेंगे कि 1 घंटे का फ़र्क है दोनों समय में, दोनों स्थितियों में, कि यदि वो नॉर्मल स्पीड से चलती है या वो 5 किलोमीटर अधिक स्पीड से चलती है। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल जो हमें ज्ञात करनी है उसे x मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी जो उसने तय करनी है वो है 360 किलोमीटर। ये हमें दिया गया है। तो समय, जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 360 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी और चाल दोनों की वैल्यूज़ हमने भर दी यहाँ पर। दूरी की जगह पे 360 और चाल की जगह पर x। तो समय आ गया 360 बटा x घंटे। अब दूसरी स्थिति में हमें ये दिया गया है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल क्या हो जाएगी? पहले x थी, अब 5 ज़्यादा हो गई उससे, तो x प्लस 5। और नया समय क्या होगा? समय का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही है 360 किलोमीटर और चाल क्या आ गई अब नई वाली? 105 x प्लस 5। तो ये 360 को हमने x प्लस 5 से भाग कर दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो ये नया समय है ये पुराने वाले समय से 1 घंटा कम है। यानी कि यदि इस समय में से ये वाला समय घटा दिया जाए तो 1 आना चाहिए। वही हमने किया। पहले वाले समय में से नया समय घटा दिया दोनों में, क्योंकि 1 घंटे का फ़र्क है तो इसलिए ये 1 के बराबर आ गया। अब ये इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आया x इंटू एक्स प्लस 5। तो 360 के साथ इधर गुना हो जाएगी x प्लस 5 और इस x की इधर हो जाएगी 360x बराबर 1। ये लघुत्तम लेने के बाद आया। लघुत्तम में नीचे जो क्वांटिटी लिखी होती है उससे डिवाइड करना होता है और जो ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ x से आप जब भाग करेंगे तो x से x कट गया, ये x प्लस 5 बचेगा। तो 360 की गुना हो जाएगी x प्लस 5 से। तो नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ये इधर आ जाता है, ये इधर, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गई। और इसके बाद आर पार गुना कर दी यहाँ से। इसके नीचे यहाँ पर भी आप 1 मान सकते हैं। तो ये उधर चला गया, ये बन गया 360 x प्लस 5। मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट हमने यहाँ पे 360 x प्लस 360 को 5 से किया तो 1800 और माइनस 360 x। और ये दोनों टर्म्स उधर चली गई आर पर गुना किए जब, तो x इंटू एक्स प्लस 5। ये 360 x दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये वाला, ये 1800 बच गया। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर ली x² प्लस 5x। अब 1800 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन चुके हैं, इसे हमने हल करना है। यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टुकड़े बना के भी कर सकते हैं। तो हम इसे टुकड़े बना के कर रहे हैं। 1800 के हमने टुकड़े बना लिए, माइनस 1800 के 45 और 40 दोनों की गुना करके देखेंगे हम। 45 और 40 की जब गुना करेंगे तो ये आएगी 1800। इनका जोड़ कितना बन रहा है 45 और 40 का? 5। तो हमें गुना 1800 बनानी है और जोड़ या घटा 5। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म तो ऐसे कैसे जब गुणनखंड बनाते हैं, 5x का क्या लिख दिया हमने? 5x के प्लेस पे 45x माइनस 40x।
बाकी टर्म्स वैसे ही हैं। तो जिसे गुणनखंड नहीं बनाने आते वो बच्चा यहाँ पे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकता है, उसमें x की वैल्यू सीधी आ जाएगी। और ये जैसा कि मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि ये तरीका छोटा होता है, इसलिए हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। अब पहली दो टर्म्स ले ली, इनमें से x कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा, x प्लस 45। अब लास्ट की दो टर्म्स ले ली, इनमें से 40 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 45। अब टोटल दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये और एक ये, इनमें से x प्लस 45 कॉमन आ गया। x प्लस 45 कॉमन आने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे -40। तो यहाँ से आ गया x बराबर 40 और यहाँ से आ गया x बराबर -45। तो रेलगाड़ी की चाल या तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है या -45 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम जानते हैं कि चाल जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए x -45 के बराबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब x बराबर 40, तो यानी रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दो पानी के नल हैं, एक का व्यास ज़्यादा है, एक का व्यास कम है। तो जिसका व्यास ज़्यादा है वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। नेचुरल सी बात है कि अगर चौड़ी पाइप है तो वो कम समय लेगी, तो जिसका व्यास ज़्यादा है वो अधिक मोटी पाइप है तो वो 10 घंटे कम समय ले रही है बजाय उसके जिसका कि व्यास कम है। तो हमें दोनों नलों को अलग अलग से, वो मतलब अगर दोनों मिलके भरते हैं तो वो भरते हैं 9 सही 3/8 घंटे में। तो हमें ये बताना है कि कम व्यास वाला नल कितने समय में भरेगा और अधिक व्यास वाला नल अकेला कितने समय में भरेगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कम व्यास वाला जो नल है वो x घंटे में भर देता है टैंकी को, और जो अधिक व्यास वाला नल है वो कितने में भरेगा, फिर उससे 10 घंटे कम में भरेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये कि जो अधिक व्यास है जिसका वो कम वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। तो इसमें से 10 घटा दिया हमने, तो ये x माइनस 10 घंटे लेगा। अब दोनों नलों का हम एक एक घंटे का काम निकाल लेते हैं। तो कम व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे 1/x। अधिक व्यास वाले नल का 1 घंटे का समय 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/x माइनस 10, ये रहा। अब दोनों नलों का एक साथ मिलके वो भर रहे हैं क्योंकि, तो दोनों नलों का मिलके 1 घंटे का काम कितना होगा, दोनों को जोड़ दिया 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब वो भरने में कितना समय लेते हैं होज को, 9 से ही 3/8 घंटे। 9 से ही 3/8 घंटे को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, 9 8 72 और 3 75/8। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो 75/8 घंटे में भरते हैं और 1 घंटे का काम उनका ये है। तो इसको यदि उल्टा कर दिया जाए तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे का काम जितना भी है तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया था कि अगर x घंटे में भरता है तो 1 घंटे का काम कितना है, 1/x। अगर x माइनस 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे का काम कितना है, 1/x माइनस 10। अब हमें यहाँ 1 घंटे का काम मालूम है और ये है पूरा समय जो उसे भरने में लगा है। तो इस यहाँ से 1 घंटे का काम और ये 1 घंटे का काम दोनों बराबर करेंगे, तो इसको उल्टा कर लेते हैं 8/75, फिर ये 1 घंटे का काम आ जाएगा दोनों नलों का। तो यानी कि ये जो ये है ये वाली क्वांटिटी ये 8/75 के बराबर हो जाएगी। इसका उल्टा करने से 1 घंटे का काम आ जाएगा उनका, और 1 घंटे का काम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ पर ये इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को बस जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया x माइनस 10, तो ये ऊपर इस इधर चला जाएगा, ये इधर, तो x माइनस 10 प्लस x और बटा में ये और बराबर 8/75। अब आर पार गुना कर दीजिए, 75 इधर आ जाएगा
और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 2x माइनस 10, और 8 के साथ किसकी गुना हो जाएगी, इन दोनों की, x माइनस 10। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 75 दूनी 150, x माइनस 75 ढाई 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80x। अब सभी क्वांटिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये दोनों तो पहले से हैं, इन दोनों के निशान बदल जाएंगे, इनको उधर ले जाएं, ऐसा भी कह सकते हैं हम, इन दोनों क्वांटिटीज़ को उधर ले जाते हैं। तो ये 150 माइनस का हो गया और ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। अब एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें 8x स्क्वायर, x वाली दो टर्म्स थी तो माइनस की 80 और माइनस के 150 दोनों जुड़ गए, ये हो गया माइनस के 230 और ये है 750। ऐसे कैसे? अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, टुकड़े बनाने हैं। तो 750 गुना 8, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो टर्म आएगी उसके टुकड़े बनाएंगे हम। तो वो हमने बनाए हैं 200 और 30, वो बनता है 6000। जब इन दोनों की गुना करते हैं तो आएगा 6000। 6000 गुना बननी चाहिए और 230 जोड़ बनना चाहिए। तो ये हमने उसके टुकड़े बना लिए 200 और 30। तो फर्स्ट टर्म ऐसे के ऐसे, लास्ट भी ऐसे ही। और ये जो माइनस का 230 था, इसकी जगह पे हमने लिख दिया माइनस 200x माइनस 30x। अब इसमें से 8x कॉमन आ गया फर्स्ट दो टर्म्स में से, बाकी क्या बचा, यहाँ पे x माइनस 25, और लास्ट की दो टर्म्स में से यहाँ से माइनस 30 कॉमन आ गया, ये भी बचा x माइनस 25। अब दो टर्म्स हैं, इनमें से x माइनस 25 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 8x माइनस 30। अब या तो x बराबर 25 है या x बराबर 30/8 है। 30/8 का मतलब 3.75। अब x जो है वो 3.75 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कम व्यास वाला जो नल है, अगर वो 3 घंटे या 3.25 घंटे में भर देगा तो उससे 10 घंटे कम समय लेना है बड़े होज वाले ने। तो इसमें से 10 घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा समय। तो x जो है वो 3.75 नहीं हो सकता। 3.75 मतलब 3.25। तो 3.25 घंटे में यदि कम व्यास वाला नल भरेगा तो अधिक व्यास वाला नल कितने में भरेगा, उससे 10 घंटे कम। इससे 10 घंटे कम मतलब इसमें से 10 घटाएंगे, इसमें से 10 घटाते ही ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि x की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती। तो फिर x की वैल्यू कितनी है, 25। तो यानी x बराबर 25, यानी कम व्यास वाला जो नल है वो 25 घंटे में भरेगा, और जो अधिक व्यास वाला नल है उससे 10 कम, यानी 25 में से 10 गए 15 घंटे में भरेगा। और इसी के साथ ये 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।